हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और इसमें हम लोगों ने ठीक ठाक अमाउंट का क्वेश्चन पहले किया हुआ है और आगे जो बचा हुआ इस मॉक पेपर का ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन अपने पास है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और डिटेल में देखेंगे उसके पीछे का थ्योरी क्या है, और इससे अपना पूरा का पूरा चैप्टर है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखिए, जो पॉइंट है यहाँ पे पढ़ने के लिए, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है। विद इन इलेक्ट्रिक सेल द चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड बाई। तो सेल के अंदर में चार्ज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये जो सेल होता है इसके अंदर में दोनों होता है, पॉजिटिव आयन होता है और क्या होता है, अनायन होता है, नेगेटिव आयन्स भी होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट में NaCl डाल दिया है तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, Na प्लस भी हो जाएगा और साथ में Cl माइनस भी हो जाएगा। तो बोथ कटायन एंड अनायन होगा, सेल के अंदर में चार्ज को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला सवाल है कि एज सोन इन द फिगर द टू बल्ब्स, एक का दिया है 100 वाट, दूसरे का दिया 220 वोल्ट दिया। 100 वाट एंड 220 वोल्ट इसका रेटिंग दिया हुआ है। कनेक्टेड इन सीरीज, देन हीट जनरेटेड पर सेकेंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 400 वोल्ट। देखो 400 वोल्ट है, इसका रेटिंग कितना है, 220 है। कंज्यूम ये चाहिए 220, इसको कंज्यूम चाहिए, लेकिन आउटपुट कितना है, 100 है। तो इसको कितना मिलेगा, 200 वोल्ट मिलेगा, और इसको भी कितना मिलेगा, तो इसको भी 200 वोल्ट ही मिलेगा। ये दोनों का जो वोल्टेज होगा इसका वैल्यू कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। अब जब वोल्टेज बराबर दिया तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, जब आपका रेटिंग वोल्टेज होता है ना अलग होता है, तो पावर निकालने का तरीका होता है P बराबर जो वोल्टेज अप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय जो रेटिंग वोल्टेज है इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाता है ओरिजिनल पावर P0 हो जाता है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज दिया है बाहर से जो अप्लाई किया हमने एक्सटर्नल, वो कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 200 हो जा रहा है, और यहाँ पे जो दिया है वो कितना है 220 है, इसका स्क्वायर दिया है और पावर का वैल्यू कितना दिया है, तो 100 दिया हुआ है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 10 टाइम्स, 2 से होगा कितना 11 टाइम्स, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये ऑलमोस्ट डिवीजन करने के बाद आता है 82.6 आ जाता है, 82.6 इतने के आसपास आता है। देख लो करके, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 121 हो जाएगा। ये 11 इंटू 11 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 82 के आसपास ही आ जाता है, इतना वाट आ जाता है। तो टोटल पावर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा ना, दोनों रजिस्टर के तौर पे यूज़ करना है और दोनों का ही यहाँ पे सम कर देते हैं। तो पावर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 82 पॉइंट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो हो जाता है 165 हो जाता है, 0.2 हो जाता है, इतना वाट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 165 जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस 10 ओम वेरी विद टाइम t एज गिवन एज दिस। अब ये देखो, इसमें जो वो करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 6t दिया हुआ है, माइनस 3t स्क्वायर दिया है, और इसका रेजिस्टेंस r दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 10 ओम दिया हुआ है। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, तो देखो करंट I जो होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, dq/dt हो जाता है। 6 हो गया, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 3 हो गया, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ करंट इज 6 माइनस 3 टू जा 6t हो जाएगा ना, 6 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस टी हो जाएगा। अच्छा, बोला कि पूरा का पूरा हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए, तो कब तक करंट, जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक ना हीट प्रोड्यूस होगा। तो आई के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितना होगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। मतलब कहानी शुरू हुआ और 1 सेकेंड तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो 0 से 1 सेकेंड तक ही हीट प्रोड्यूस निकालना है। अब जनरली हीट का फार्मूला होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन करंट क्योंकि वेरिएबल है तो छोटे से टाइम में निकालेंगे, डी एच निकालेंगे, और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। आई स्क्वायर आर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस आर दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, और ये कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 360, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t डी टी हो जाएगा। टोटल हीट प्रोड्यूस एच निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डी एच का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 360 होगा, डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डी टी हो जाएगा। सिर्फ विल डू द इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हो गया, प्लस में टी स्क्वायर की जगह पर करेंगे तो टी/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 360 हो गया, 1 प्लस 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा तो माइनस 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 3 से करोगे 360 को तो 120 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पावर जनरेटेड इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू 120 वॉट यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ इसमें क्या कह रहा है कि रेसिस्टिविटी
3R थर्मल कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, इसका अल्फा दिया है, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस 6R और थर्मल कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 अल्फा दिया है। देखिए आइडेंटिकल रहता है ना रेजिस्टेंस, तब ये बनाना आसान हो जाता है। ये जो रेजिस्टेंस दिया है इसका वैल्यू डिफर कर दिया है, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। ये करंट इसमें रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3R दिया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6R दिया है। इसका कोएफिशिएंट अल्फा दिया है और इसका कोएफिशिएंट कितना दिया है, 2 अल्फा दिया है। ये पॉइंट आपका ये हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट निकालना है। देखिए हम जानते हैं एक फार्मूला कि R इज इक्वल्स टू कितना होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ना होता है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं तो हो जाता है DR डिवाइडेड बाई आर, DR डिवाइडेड बाई आर बराबर होता है अल्फा dt हो जाता है। ये ऐसा पॉइंट होता है, इसमें लिखते हैं। सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 मतलब 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3R प्लस 6R हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाता है, 2R हो जाता है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो लिखेंगे 1 बाई आर पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 बाई R2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा आर पी हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा के फिर से लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल बाई कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का स्क्वायर दिया है, वैसे ही हो जाएगा माइनस डेल्टा R1, और नीचे हो जाएगा R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 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 पूरा इसको कैंसिल कर दीजिए, और हमें निकालना है यहाँ पे किसका वैल्यू, हमें निकालना है अल्फा इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो क्या लिखोगे, डेल्टा आर पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर पी हो गया, और ये जो चले जाएंगे राइट साइड तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखोगे आप तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बाई R1, एक को छोड़ देते हैं, और साथ में क्या लिख देते हैं, डेल्टा R1 बाई कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। उसी तरीके से लिखेंगे तो एक जो डेल्टा R2 है बाई R2 को छोड़ देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, R2 बाई जो R2 डिवाइडेड बाई ऊपर में हो जाएगा R पैरेलल, नीचे हो जाएगा R2 हो जाएगा। सर वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब डेल्टा आर बाई आर पैरेलल होता है, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इक्विवेलेंट इनटू क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे ना, और आर पी बाई R1 है, तो आर पी जो निकाला पैरेलल में कितना होगा 2R, और R1 का वैल्यू कितना दिया है 3R दिया है, और ये कितना है अल्फा dt दिया है, प्लस में डेल्टा R2 का जब बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा दूसरे का 2 अल्फा, तो 2 अल्फा dt हो जाएगा पहली वैल्यू, तो इसका लिख देंगे 2 अल्फा dt लिखेंगे, और R2 का वैल्यू कितना है 6R दिया है, सॉरी पैरेलल का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 2R दिया है, डिवाइड कितना से कर देना पड़ेगा, इसको 6R से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो dt तो कैंसिल हो गया, यहाँ से R, यहाँ से R, यहाँ से R, यहाँ से R कैंसिल होगा, 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ना हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फा इक्विवेलेंट जो आपका दिया है वो कितना है 2 अल्फा बाई 3 हो जा रहा है, और राइट साइड भी कितना है 2 अल्फा बाई 3। इफ़ यू ऐड देम टुगेदर तो 2 और 2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट का वैल्यू। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज व्हाट। देखो एमीटर का रीडिंग निकालेंगे, बैटरी से जो करंट निकलेगा इस ब्रांच में आएगा, और एग्जैक्टली बैटरी के पास उतना ही करंट निकल जाएगा ना, तो यहाँ से आया करंट इधर चला गया, इधर साइड में कोई भी करंट गया ही नहीं, तो गया ही नहीं करंट, तो इस एमीटर से जब करंट कोई पास ही नहीं करेगा तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। रीडिंग होने के लिए करंट का पास करना जरूरी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन द फिगर इन स्टेडी स्टेट। हमेशा याद रखिएगा कि स्टेडी स्टेट जब भी होता है ना, तो इसमें कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर की हम बात करते हैं, तो कैपेसिटर कैसा हो जाता है, इट एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा तो हमें पोटेंशियल चाहिए पॉइंट ए का, और हमें पोटेंशियल चाहिए पॉइंट बी का। ए का पोटेंशियल कर दिया वी ए, यहाँ से चलते हुए आए तो प्लस से माइनस जाएंगे तो कितना हो जाएगा -10, और माइनस से प्लस जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5, बराबर कितना हो जाएगा वी बी। तो लिखोगे वी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 - 5 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो Q के वैल्यू लिखना है तो Q बराबर सी बी ना हो जाएगा, और C के वैल्यू कितना दिया 0.4 दिया, और V का वैल्यू कितना दिया 5 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 माइक्रोकूलम, ऑप्शन नंबर 3।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट तो आइडियल है ना वायर, इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, फिर इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मतलब ये जो मेरा सर्किट दिया हुआ है दिस वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। ये पहले इसको बना लीजिए, ये वाला पोर्शन हो गया। ये कितना दिया था 6 ओम दिया था, ये कितना था 2 ओम था। इसको हमने खोला यहाँ पे और ऊपर में ही जोड़ दिया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6 ओम ऊपर में है, और ये वाला कितना है 4 ओम दिया है, और नीचे में 2 ओम दिया है। 8 ओम वाले को वहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। 6 और 2 का पैरेलल कितना होगा, तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6 + 2 12/10 हो जाएगा, तो वैल्यू 1.2 ओम हो जाएगा। और इसके बाद जो दिया हुआ 6 दिया है और कितना दिया है 6 और 4 दिया है ऊपर में दिया हुआ है 6 और 4 दिया है, ये गया 6। इसको ले जाएंगे ऊपर में तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वाला कितना है 4 ओम यहाँ पे दिया है, और ये जो 8 ओम दिया है यहाँ पे दिया है। तो 6 और 4 का करेंगे तो कितना होगा 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 2.4 ओम। और नीचे वाले में कितना होगा 8 और 2 है, तो इसका पैरेलल में कितना होगा 8 × 2/8 + 2 हो जाएगा, तो 16 बटा कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 1.6। नाउ दिस टू आर इन सीरीज, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा प्लस में 1.6, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है क्वेश्चन 4 ओम विद द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस। हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है ये किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग। इनकमिंग 12 है, आउटगोइंग 4 है, और एक करंट आई है। आई हमें चाहिए तो 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। दैट्स एन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये सवाल है कि 5 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.4 ओम दिया हुआ है। तो ये दिया है बैटरी, अगर मान लेते हैं हमने जोड़ दिया है, एक का वैल्यू कितना दिया है 4 वोल्ट दिया है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.4 ओम दिया है, और ऐसा ऐसा कितना है टोटल 5 को लेते हैं, और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम को हम कहाँ जोड़ देते हैं, पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल में जोड़ देते हैं। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना दिया है 2 ओम दिया है। तो यहाँ पे कितना है ऐसा ऐसा 5 जोड़ा हुआ है ना, तो 5 जोड़ेंगे तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का 4 वोल्ट ऐसा ऐसा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। और वहीं पे आर नेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 ओम है, और ऐसा ऐसा कितना है 5 है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला इंटरनल 2 हो गया, और लोड वाला भी तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो करंट आई का जो वैल्यू चाहिए हमें, तो ये कितना होता है नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाई कितना होता है नेट रेजिस्टेंस होता है, और नेट ईएमएफ कितना है 20 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 4। तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ जाता है 5 एम्पियर के बराबर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आप जब समझ गए तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इन्वॉल्विंग द पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 2 वोल्ट पर मीटर। कितना दिया है 2 वोल्ट पर मीटर यहाँ पे दिया है। एजे डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट ए दिया है और ये पॉइंट जे है। लेकिन ध्यान से देखना जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका कैसा है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, और जो बैटरी है इसका कैसा पोटेंशियल है लोअर है ना। मतलब आसान भाषा में कि बैटरी साइड का पॉजिटिव है और इधर साइड का नेगेटिव है, तो कभी भी सेम पोटेंशियल भी आ सकता है नहीं ना, तो दोनों साइड का भी एक्वायर नहीं हो सकता। कोई भी पोटेंशियोमीटर है ना तो दोनों का पोटेंशियल का सेंस लेफ्ट साइड में सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि फटाफट लेना कैलकुलेट कर देना यहाँ पे डिस्टेंस निकाल देना आंसर दे देना, गलत हो जाएगा। 0.5 वोल्ट कितना में ड्रॉप हो जाएगा और दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का कौन सा दिया है यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव दिया है ना, और इसका देखोगे तो कैसा पोटेंशियल इधर की तरफ नेगेटिव वाला दिया है। तो कभी भी इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई भी होगा ही नहीं, इसमें कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। Which of the following graph best represent the variation of terminal potential difference across the cell as a function of current through it in case of charging? जब बैटरी को आप चार्ज करते हो तो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जाता है, ईएमएफ ई हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है V = E + IR होता है ना। तो V = लिखेंगे तो कितना हो जाएगा IR + E हो जाएगा। इस इक्वेशन को देख कर नहीं लग रहा है कि Y = mx + C टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, नेगेटिव हो जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा सीधा पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ, तो ऊपर की तरफ चला गया, तो ग्राफ हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड सोन इन द फिगर, देन द बल्ब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। देखो ब्राइटनेस जो टर्म होता है ना ये डिपेंड करता है किस पे, ब्राइटनेस डिपेंड करता है करंट पे। करंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा,
और करंट जो कम होगा तो ब्राइटनेस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो ये भी बल्ब का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ये बल्ब का भी रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। सपोज यहाँ से करंट आई आ रहा है तो करंट का दो हिस्सा बढ़ जाएगा, एक आई बाई टू ऊपर चला जाएगा और एक आई बाई टू नीचे चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा करंट किसे मिल रहा है, B1 में, और B2 और B3 में सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है। तो B1 जो दिया इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद होगा B2, और B2 और B3 जो दिया इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो B2 B3 का कम हो जाएगा और B1 का सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए, ये सवाल दिया है कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कनेक्टेड इन द रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी का इस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो पहली बात कि वी ए माइनस बी बताना है। तो बताने से पहले एक छोटा सा बात इसमें देखेंगे, सर्किट में बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है कि 2/6 करने पे कितना आता है, 1/3 आता है, और 4/12 करने पे भी कितना आता है, 1/3 आता है ना। तो क्योंकि बैलेंस्ड है तो इसके बीच में अगर कुछ भी कनेक्ट करेंगे ना तो इसमें नो करंट हो जाएगा। मतलब ये तभी पॉसिबल होता है ना जब ए और बी का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्योंकि बराबर है तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। बोला है फॉर ए कंडक्टर, एक कंडक्टर लेना है और जिसमें दिया हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, देन ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में निकालना है, वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। तो आर इजिकल्स टू रो एल बाई ए होता है और वॉल्यूम बराबर कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ ना होता है। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बाई लेंथ हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो रो इंटू एल हो जाएगा और एरिया की जगह पे वॉल्यूम बाई लेंथ हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाई वॉल्यूम हो जाएगा और ऊपर में कितना होगा, एल स्क्वायर में हो जाएगा। आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और जब स्क्वायर में होता है तो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। हाइपरबोला में 1/x होता है, इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इक्वेशन देखते हैं, कंक्लूड हो गया कि स्क्वायर में दिया तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, इसमें पी एंड क्यू के बीच पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट पी मेरा यहाँ दिया है, क्यू मेरा यहाँ दिया है। बैटरी का रूल होता है कि जितना करंट बैटरी से निकला है वही करंट यहाँ से वापस आ जाएगा। तो इस बैटरी से करंट कितना निकलेगा, 2 और 2 ओम दिया है सीरीज़ में, तो कितना हो गया 4/4। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है तो 2/1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल एट पी करेंगे और करंट के डायरेक्शन में जाते तो नेगेटिव लिखते हैं तो 2 × 1 हो जाएगा माइनस में, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो कितना हो जाएगा, +10 बराबर पोटेंशियल एट क्यू हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी लिखेंगे तो हो जाएगा 10 - 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, इस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। पहले बताओ कि अगर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कितना ए और बी लेते हैं तो ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए बी के बीच करेंगे तो आई आर हो जाएगा, किसी एक के बराबर लिख दो। जैसे कितना होगा, 6 × 1 हो जाएगा तो कितना होगा, 6 वोल्ट हो गया। और 6 वोल्ट हो गया तो इसके क्रॉस करंट कितना होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल, 12 ओम का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर इसमें गया, 1/2 एम्पियर गया, 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देंगे, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में से 1/2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/2 एम्पियर बचेगा ना। और पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है तो आई आर होता है, तो 1/2 × आर हो गया ऊपर वाले में पोटेंशियल, और होना चाहिए कितने के बराबर, 6 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, 6 × 2 = 12 वोल्ट हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस आर दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सवाल दिया है बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहा है ये बात कि 2 बल्ब है ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली रेटेड एज दिस 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, देखिए पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V²/R होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस R लिखना पड़े हमें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, V² P के बराबर हो जाएगा। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए, और दोनों का रेटिंग वोल्टेज देखिए 220 और 220 है तो उसको भी रहने देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी लिखते हैं तो ए का रेजिस्टेंस लिखेंगे V² कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा ए का, और ये हो जाएगा V² पावर किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। इससे इसको उड़ा दो तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पावर ऑफ ए, और पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा 100 और पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा 25। तो 25 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना आ गया 4। तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये सवाल दिया है करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, इस वाले केस में कितना हो जाएगा, तो आर से निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि ये वाला और ये वाला दिया, दो बैटरी जो दिया ना इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। ये दोनों पैरेलल है ना, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाता है, E1 होता है और R2 होता है।
और E2 होता है इंटू R1 होता है डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। दोनों पोलैरिटी एक तरफ है, जैसे इसका पॉजिटिव भी लेफ्ट इसका पॉजिटिव लेफ्ट, तो दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे का हो जाएगा 3, प्लस नीचे का हो जाएगा 15 और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो गया 2, और नीचे में हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया 30 या प्लस 50 और 20, 52 जा कितना हो जाएगा अभी 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 12 वोल्ट आपका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो अब इसके बाद क्या करना है, आर इक्विवेलेंट जो दिया है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 और 3 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैटरी, और ये कितना हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये वैल्यू कितना दिया है 4 ओम दिया हुआ है, और ये वैल्यू कितना है 6/5 ओम है, और ये कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है 12 वोल्ट दिया है। देन द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जब इसका लिखोगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे कर दोगे, तो 5 से 4 20 और 6 कितना होगा 26 बटा कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो करंट आई कितना होता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, और ईएमएफ का वैल्यू कितना है 60/5 हो जाता है, मतलब सॉरी 12 दिया डायरेक्टली पुट कर देंगे, और नीचे हो जाएगा 26 बटा कितना हो जाएगा 5 है, ये हो जाएगा 6, और ये कितना होगा 13, 5 से ऊपर जाके कितना होगा 6 × 5 = 30, और नीचे में कितना होगा 13 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, और इतना करंट है आपका सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो 30 बाई कितना हो जाएगा 13 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला सवाल है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना कंडक्टर में, वो दरअसल में टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करता है। जैसे मान लो कि टेम्परेचर कम था तो थोड़ा लेट से कोलिजन होता था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा फ्रिक्वेंटली कोलिजन होगा, और उसका एवरेज होता है रिलैक्सेशन टाइम। सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम होता है उसी के एवरेज को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो अभी तो डिक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद है इन द न्यूट्रल वायर कैरिंग कंडक्ट करंट डेंसिटी J इज गिवन बाई, रो दिया है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दिया है। देखो करंट I के वैल्यू कितना फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, NEAVD ना होता है। तो ये दिया हुआ करंट I बाई कितना दिया है, एरिया A बराबर कितना होता है NEVD ना हो जाता है, और करंट बाई एरिया कितना होगा, करंट डेंसिटी NE ये होगा नंबर डेंसिटी है, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज डेंसिटी ना हो जाएगा। ये वैल्यू दिया कितना रो माइनस दिया है, और ड्रिफ्ट स्पीड कितना दिया है V दिया है। सो दिस इज हाउ विल राइट द इक्वेशन। तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, लेकिन या इसमें गलती करने के चांस ज़्यादा थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर ऑफ इक्वल रेडियाई एंड रेसिस्टिविटीज इतना L1 L2 ज्वाइंट इन सीरीज। तो देखो सीरीज में जब वायर को आप ज्वाइन कर देते हो, ये हो गया सीरीज का, और इसके बदले एक ही इक्विवेलेंट वायर है, इसको जोड़ देते हैं। तो इस केस में कितना हो जाता है, आर का वैल्यू हो जाता है R1 हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है R2 हो जाता है। तो ये हो गया रो, लेंथ की जगह पे कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा A हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा L1 हो जाएगा बाई A हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया रो 2 हो गया, ये कितना हो गया L2 हो गया डिवाइडेड बाई A हो गया, खत्म। तो रो की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रो 1 हो गया L1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया रो 2 हो जाएगा L2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बाई L1 प्लस L2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इस पर कह रहा है कि बैटरी दिया, पूरा कहानी है सवाल के बराबर 2 वोल्ट दिया, कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल मीटर, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ओपन सर्किट। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दिया है और जो लोड रेजिस्टेंस दिया इतना दिया है, और दूसरा पॉइंट इतना दिया है। डायरेक्टली याद रखना, हमेशा जब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन होगा ना, तो 2 वैल्यू दिया होगा लेंथ का और एक दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो 2 लेंथ दिया है इसका रेशियो -1 कर देना है, मतलब 9 हो जाएगा। 2 रेशियो में इधर 76 हो जाएगा, इधर में 72 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 9 × 76 - 72 करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो 4 से कितना हो गया 18 हो जाएगा, 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया 1/2, और 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 ओम लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो ना, एकदम आँख बन के डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, स्मॉल r = कैपिटल R × L1/L2 - 1।
नेक्स्ट है सेल हैज़ 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 0.62 इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 4 वोल्ट ईएमएफ दिया है, द मैक्सिमम पावर विच इट कैन डिलीवर टू एनी सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर कोई भी लोड रेजिस्टेंस है सर्किट में और ये इसका बैटरी लगा हुआ है, इसका ईएमएफ दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया है, ईएमएफ ई दिया और ये कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है। तो फॉर मैक्सिमम पावर कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो मैक्सिमम पावर की जैसे ही बात आएगी, मैक्सिमम पावर की जैसे ही बात आएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैज़ टू बी इक्वल, ये दोनों का वैल्यू बराबर होना पड़ेगा, समझ गए। तो दोनों बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना लेना है, 0.6 का वैल्यू लीजिए, इसका 0.6 ओम लीजिए स्मॉल आर का वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। तो इस जगह पे देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम पावर है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 0.6 प्लस 0.6 तो कितना हो जाएगा 1.2 ओम हो जाएगा वैल्यू। और जो करंट आई निकलेगा ये कितना हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट ना होता है तो V का वैल्यू कितना हो जाता है 4 और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 1.2 होता है, ये ऊपर में गया। ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 4 से हो गया 10 टाइम्स और 4 से हो गया 3 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगा 10/3 एम्पियर हो जाएगा। पावर P का वैल्यू कितना लिखते हैं, आई स्क्वायर आर लिखते हैं ना, तो क्या लिखोगे 10/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा और एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 0.6 दिया है, तो वैल्यू सॉल्व करने पे आता है लगभग 6.67 वाट के आसपास आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है 3.33, इसका स्क्वायर करके 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 50 ओम दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए बैटरी 3 वोल्ट अलॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 2950 इन सीरीज, ऐसा दिया है पहले किस में। ये गैल्वेनोमीटर ले लिया हमने, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दिया हमने, रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसका वैल्यू कितना दिया है 2950 ओम दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है और जिस बैटरी से इसको जोड़े तो कितना हो जा रहा है, ये जोड़ देने पे हमारा 3 वोल्ट का बैटरी जोड़ना है तो पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना देता है 30, मतलब ये जाएगा गैल्वेनोमीटर का करंट IG हो जाएगा। तो इस जगह पे निकालेंगे जब हम IG का वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई जाएगा 2950 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 50, मतलब हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1000 मतलब 1 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब बोला है कि इसको हटा देना है, अच्छा इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग कितना डिवीजन हो जा रहा है, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्ड करता है 30 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड करता है। अब बोला है कि इसको हटाना है और दूसरे वाले को इंसर्ट करना है जिसमें 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो, तो 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन करना है, गैल्वेनोमीटर G हो जाएगा और आपका यहाँ पे दिया हुआ ये रेजिस्टेंस R हो जा रहा है और इसको कनेक्ट करना है फिर उसी बैटरी से जिसका EMF कितना दिया है 3 वोल्ट दिया है, ध्यान दीजिएगा कितना है 3 वोल्ट दिया है। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है जो भी है IG थे तो उतना ही फ्लो करेगा जितना पहले फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं, अब जो डिवीजन है कितना है 20 डिवीजन हो जा रहा है, तो 30 का 20 डिवीजन कितना हो जाता है 2/3 ना हो जाता है, तो करंट भी कितना हो जाएगा 2/3 ना हो जाएगा। सेकेंड केस में गैल्वेनोमीटर से करंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ये वैल्यू कितना है 2/3 है और 1 एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ है ना कैलकुलेट किया IG, जो ओरिजिनल वैल्यू इसका 2/3 हो जा रहा है, बराबर कितना है 3/50 प्लस कितना दिया हुआ है R दिया है। अब इसको जो सॉल्व कर दोगे ना तो यहाँ से जो R होता है इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पे अपन को मिलता है 4450 ओम होता है, ये हो जाता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस केस, तो 4450 ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि ये जो पॉइंट बन रहा है आपका ये नोड बन रहा है, ठीक है, तो इस वाले में कितना करंट जाएगा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम प्रैक्टिस रखिए, डायरेक्टली मैं किरचॉफ्स करंट लॉ इसका यूज़ करके सॉल्व करने का। तो यहाँ पे ना अज्यूम करते हैं कि हर एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो सारे करंट का सम कितना हो जाएगा 0, तो क्या लिखोगे x-20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा x-10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और प्लस में कितना होगा x-0 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे जो मेरा x होता है इसका वैल्यू आ जाता है 200 डिवाइडेड बाई 19 वोल्ट आ जाता है और करंट के वैल्यू चाहिए हमारा थ्रू 5 ओम रजिस्टर, तो ये कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, सो 200/19 हो जाएगा और इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 40, तो ये वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 19 एम्पियर हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर 40/19 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोला कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत बेहतरीन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, कितना दिया है म्यू दिया है। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2e कर देंगे तो मोबिलिटी कितना हो जाएगा। देखिए मोबिलिटी होता है ना, ये हो जाता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है
और ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास, और ये हो गया ई से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई एम हो गया और इंटू टाइम हो गया। अब बताओ जी, ये जो वैल्यू होता है इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है नहीं है, मतलब ई की पावर 0 का प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना भी चेंज करोगे, जब फॉर्मूला में है ही नहीं तो मोबिलिटी कैसे चेंज करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये 48 है, बोला कि सेल है जिसका ईएमएफ ई दिया है, एक सेल बनाओ जिसका ईएमएफ ई बना दो, इंटरनल रेजिस्टेंस ई बना दो, इस कनेक्टेड टू इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू एन आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, देखो करंट आई जो यहाँ से निकलेगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ईएमएफ है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ना हो जाएगा, एन आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब ई डिवाइडेड बाई आर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। वहीं पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और आई के वैल्यू कितना हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से ई का वैल्यू क्या करना है, कॉमन कर देना है, बाहर कर देना है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन, यहाँ एलसीएम लेके चले जाएगा, और माइनस वन नीचे में हो जाएगा एन प्लस वन, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, यानी बाई एन प्लस कितना